नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज़ पक्का कीजिए, वो है पूरे विश्वास के साथ कोशिश। अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, मैथ को बना रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम इसे बनाएंगे, और आपको यह मानकर नहीं छोड़ना है कि हमसे ये नहीं बनेगा, हमसे ये नहीं होगा। वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी आपको एक कोशिश करनी चाहिए। आपको एक पूरे विश्वास के साथ कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपकी समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दिखाइए कि पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर 1। और दूसरा क्वेश्चन है कोट 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री और माइनस में है साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर 0। इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देर नहीं करते, हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। पहला क्वेश्चन 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42, 10 67 बराबर 1। इसको हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कैसे आपको ये सिद्ध करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को जैसे दिया रहेगा वैसे क्वेश्चन लिख लेंगे और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बराबर दिया है और बराबर के जो है वह राइट नंबर दिया है। तो हम लेफ्ट साइड से चलेंगे। अगर लेफ्ट साइड से चल रहे हैं हमारा राइट साइड आ जाएगा, मतलब राइट साइड की तरफ एक है, अगर एक आ जाएगा तो हम समझेंगे कि इतना बराबर इतना है और उसे हम प्रूव कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो पार्ट है वह बराबर चिन्ह के बाएं हाथ की तरफ है, तो मतलब LHS बराबर इतना लिखेंगे। LHS हमने क्यों लिखा, क्योंकि L से होता है लेफ्ट मतलब बायां और H ले होता है हैंड मतलब हाथ और S ले होता है साइड मतलब बाएं हाथ के साइड की तरफ जो है उसे हम LHS लिखते हैं। तो हमारे बाएं हाथ की तरफ ये है तो हम इसे LHS शॉर्ट में लिखें। आप चाहें तो बायां पक्ष लिख सकते हैं, हिंदी में बायां पक्ष बराबर इतना। बेहतर होगा कि आप LHS ही लिखें, चूँकि बराबर किधर है तो इसे हम LHS बोलते हैं और बराबर किधर जो होता है उसे हम RHS बोलते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। अब आप इस यहाँ पर एक ध्यान से रूल देखिएगा। अगर 10 है और 10 है, 10 है और 10 है और यहाँ पर जो 48 और 23 जोड़ने पर 90 आएगा तो ये समझिए कि आपको 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसी तरह से ये जो जोड़ने पर 90 आ जाएगा आएगा यहाँ पर, अगर ये दोनों 10 है तो ये जो आपका वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है किसी भी दो टर्म को हम चेंज करेंगे और दो को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो चलिए हम इस दो को जैसे के तैसे रखते हैं और इस दोनों को हम चेंज करते हैं फार्मूला के रूप में। तब देखते हैं क्या होता है। इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो जो है उससे पहले हम लिख लेंगे और जो उससे चेंज करना है उसे चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री को जैसे के तैसे रख लिया है। अब देखिए यहाँ पर 10 42 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो ये जो हो जाएगा 1 बटा में कोट 42 लिख सकते हैं। 1 बटा में कोट 42 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर 10 67 डिग्री जो है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये फार्मूला से बात नहीं बनने वाला है। यहाँ पर 10 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला का यूज करेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन जो है अगला स्टेप जो है वो बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है 10 42 डिग्री अगर हम फार्मूला के अनुसार लिखना चाहें तो 10 42 की जगह कोट 90 डिग्री माइनस 42 लिख सकते हैं। चूँकि कोट 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री लिखेंगे तो ये होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। थीटा मतलब 42 डिग्री यहाँ पर है तो 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 10 67 डिग्री को भी हम फार्मूला के रूप में लिखें तो इसे भी लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री और माइनस
67 डिग्री। ये जो है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो इसको जो है हम इस रूप में लिख लिए चूंकि ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। टेन 48 डिग्री टेन 23 डिग्री जैसे कि तैसे है तैसे हम इसी की तरह से लिख लेंगे। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम टेन थीटा मतलब ये टेन 42 डिग्री के रूप में हो गया। तो अब यहाँ पर जो है कोट 90 में से 42 जो है घटाकर हम लिख लेंगे जैसे तैसे। तो अगर कोट 90 है यहाँ पर और 42 इसमें से घटाएंगे तो ये जो हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पर 8 बचा 8 में 4 गया तो 4 मतलब कोट 48 डिग्री आ गया। ठीक उसी तरह से ये कोट जैसे है वैसे लिख लेंगे। ये 90 डिग्री में से 67 डिग्री को अगर घटाएंगे तो यह हमारे पास 23 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसको यहाँ से या इस तरह से हम लिख लिए। यहाँ पर ये जो है फार्मूला के अनुसार होता है। आप यहाँ पर ये बात लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाएगा कि कोट 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कहने का मतलब कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। इसी तरह ये भी फार्मूला होता है, इसीलिए हम इसको जगह पर इतना मान लिखे हैं। ये जो मान लिख रहे हैं तो इसके बगल में आपको ये लिख लेना है कि कोट 90 डिग्री ये कोष्ट है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ पर इतना लिख लिया हम। तो यहाँ पर बराबर में ये दोनों जैसे तैसे लिख लेंगे टेन 48 डिग्री और टेन 23 डिग्री। अब देखिए ये जो है अभी इसको ऐसे ही रखेंगे। ये जो कोट 48 डिग्री है फार्मूला के रूप में हो जाएगा 1 में टेन 48 डिग्री। चूंकि कोट 48 डिग्री बराबर कोट थीटा बराबर होता है 1 में टेन थीटा। ठीक इसी तरह से ये भी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा है तो गुणा आप दिखा देंगे। कोट 23 डिग्री है तो 1 में हम टेन 23 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर जो है उस फार्मूला को मेंशन कर देंगे कि चूंकि कोट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा होता है। यानी कोट थीटा की जगह पर आप 1 में टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो कोट थीटा यहाँ पर कोट थीटा के रूप में 48 डिग्री है तो कोट 48 डिग्री है तो हम इसको टेन के रूप में लिखना चाहें तो 1 में टेन 48 डिग्री लिख सकते हैं चूंकि ये फार्मूला के अनुसार होता है। तो उसी तरह से इसको भी हम इसके रूप में लिख लिए चूंकि कोट 23 डिग्री यानी कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो थीटा का जगह 23 है तो टेन थीटा की जगह में हम 23 डिग्री लिख लिए। माने इसको हम इस रूप में लिख लिए। अब इतना बराबर लिखना चाहें तो ये जो है ऊपर में है तो ऊपर से 1 से गुणा करेंगे तो इस सब में तो यही बात होगा। तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे टेन 48 और टेन 23 डिग्री। अब नीचे वाला में ये जो है ये जैसे कि तैसे और इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है और 1 से इसमें गुणा करें तो यही बात हो जाएगा टेन 48 डिग्री और टेन 23 डिग्री। चूँकि 1 से इसमें गुणा करने पर जस्ट जो होता है वही हो जाता है, 1 से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऊपर और नीचे दोनों सेम ही चीज़ है, कट जाएगा तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। मतलब अगर हम 8/8 लिखें तो 8 से 8 कट जाएगा एक बार में तो इसका 1 होता है। कहने का मतलब कि सेम चीज़ नीचे है सेम चीज़ ऊपर है तो वो कट कर आपका 1 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा 1 आ गया जो कि हमारे बराबर के दाहिने साइड में है, इसलिए हम इतना बराबर लिख सकते हैं RHS। चूँकि हम इसे RHS बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दाहिने साइड है और R से होता है राइट, S से होता है हैंड और S से होता है साइड, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ 1 है तो हमने इससे 1 लिख लिया और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूव्ड। तो इतना बराबर हम 1 प्रूव्ड कर लिए। ठीक इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। इस जो दूसरा क्वेश्चन है कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये एस है और ये 5 है। 5 और एस में थोड़ा सा अंतर है कि 5 पर हम ये लाइन खींच दे रहे हैं, इसको समझना होगा आपको। तो ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो हम इस दोनों को चेंज कर देंगे फार्मूला पर और या फिर ये दोनों को चेंज कर देंगे। इन दोनों को चेंज कर देने में ये इसको चेंज करना है तो इसको नहीं और इसको चेंज करना है तो इसको नहीं, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक पक्ष को हम चेंज कर देंगे फार्मूला में ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा। मतलब इतना बराबर लिखना चाहे तो हम कोस 38 और कोस 52 को ऐसे ही लिखते हैं।
cos 38 और cos 52 जो है ऐसे ही लिख रहे हैं हम। ये माइनस है तो माइनस, ये जो है फार्मूला पर लिख रहे हैं। साइन 90 डिग्री है, साइन थीटा मतलब है यहाँ पर साइन और थीटा के रूप में 38 डिग्री है। तो इसे हम लिखना चाहें फार्मूला पर तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो ये जो है यहाँ पर सूत्र में थीटा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर जो होगा वह साइन थीटा हो जाएगा। मतलब इतना जगह पर इतना और इतना की जगह पर इतना हम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है, उसे हम लिख लेंगे cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे, चूँकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यह आपका जो है वह सूत्र हो गया। अब इतना बराबर हम लिखेंगे, ये दोनों को जैसे ही जैसा है वैसे लिख लेंगे। cos 52 है तो cos 52 इसे लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो मतलब cos इस फॉर्मूला पर है तो मतलब cos जैसे है वैसे हम cos लिख लेंगे और 90 में से 38 को घटा लेंगे तो ये 52 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से cos है तो cos लिखेंगे और 90 में से 52 घटाएंगे तो ये 38 हो जाएगा, तो 38 यहाँ पर लिख लेंगे। आप ध्यान से देख रहे हैं कि इन दोनों में cos 38 और cos 52 है, तो क्या हम इसको जीरो लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। अगर नहीं आपको ये इतना समझ में आता है तो इन दोनों में से किसी भी एक को कॉमन ले लीजिए, मतलब इसमें भी cos 38 है तो cos 38, cos 52 है तो cos 52, चाहे तो आप दोनों ले सकते हैं, फिर एक चाहे तो आप एक ही कॉमन ले सकते हैं। अगर हम cos 38 दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये जो है बच जाएगा यहाँ पर cos 52 डिग्री, और ये हम माइनस तो माइनस cos 38 को बाहर आ गया है, ये हो जाएगा cos 52 डिग्री। इन दोनों को अगर हम घटाएंगे सेम ही चीज़ है तो जीरो हो जाएगा, और जीरो से इतना से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इतना बराबर जीरो आ गया, मतलब इतना बराबर जीरो हमको दिखाना था कि जीरो इतना बराबर है या नहीं है, तो हमारा यहाँ पर जीरो आ गया। लेकिन नियम यह कहता है कि इन दोनों में जो सेम चीज़ें हैं ना वो आपको सेम चीज़ें ही कॉमन लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर cos 38 इसमें भी और इसमें भी है, और cos 52 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये cos 38 और cos 52 दोनों को हम कॉमन लेंगे। cos 38 और cos 52 अगर ये दोनों कॉमन ले लिए हम तो यहाँ पर क्या बच गया 1, और ये माइनस है तो माइनस, इसमें से ये दोनों कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो यहाँ पर भी 1 बच गया। चूँकि 1 में और इतना से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतना बराबर जो है फिर से हम लिख सकते हैं cos 38 और cos 52, और इतना माइनस इतना बराबर हो जाएगा जीरो, मतलब एक में से घट गया तो जीरो, और जीरो में किसी भी चीज़ से गुणा कीजिएगा तो उसका वैल्यू जीरो होता है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो दाहिने साइड में है बराबर के वो जीरो आ गया। इतना बराबर हम लिख सकते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने साइड में जो है उतना आ गया। इतना ही हमको दिखाना था और हमने दिखा दिए, तो इसे हम प्रूव कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इन दोनों के फॉर्मेट को भी बदलकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ठीक वही चीज़ cos के जगह पर sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी sin 90 माइनस 52 यहाँ पर cos 38 है तो मतलब होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी sin 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, तो इतना बराबर हो जाएगा। और इन दोनों को चेंज करना चाहें तो इन दोनों को नहीं करेंगे, और ये जो होगा यही चीज़ में आ जाएगा। तो सिंपल जिस चीज़ में से वो चीज़ सेम ही होता है, घटाने पर उसका मान जीरो हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में a का मान निकालना है, तो जो दिया गया है पहले उसे लिख लेंगे और इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमने लिख लिया है प्रश्न से tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अगर देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो इसे लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्तों के बीच में। देखिए यहाँ पर tan 2a बराबर लिखा गया है cot a माइनस 18। इस tan 2a को हम cot के रूप में बदलते हैं तो क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, चूँकि cot
यहाँ पर चूंकि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। आप देख सकते हैं ये जो है चूंकि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कहने का मतलब यह है कि कोट और थीटा यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा सेम होगा, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, टेन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो टेन 2a के जगह पर हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, मतलब कि थीटा के जगह 2a है तो 2a लिख सकते हैं। इतना बराबर जो है वह दिया हुआ है कोट a माइनस 18, तो इसे ऐसे रखेंगे। इन दोनों के बीच में बराबर आ गया तो हम या का चिन्ह देंगे। आप चाहें तो या लिख सकते हैं या फिर इस इंग्लिश में और लिख सकते हैं या का सिंबल भी दे सकते हैं। मतलब ये तीनों में से किसी एक को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इतना बराबर इतना हो गया। ये जो देख रहे हैं आप कि ये जो है फार्मूला के रूप में चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो यहाँ से हम कोट को कोट से कटा सकते हैं। इस तरह से हम या का सिंबल देकर लिख देंगे कि 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है 2a है या a है, तो 2a है a है तो इसको हम जो a वाला के साथ में रख रहे हैं और 90 जो है 18 के साथ में रख रहे हैं, मतलब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। ऐसा माना जाता है कि सेम जाति के सेम साथ ही में रखते हैं, मतलब एक जाति के लोगों को एक साथ में रखा जाता है। ये गणित में इसका जो है बहुत अहम रोल होता है, इसी को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। मतलब कि 2a को a के साथ में रखेंगे, मतलब इधर 2a है तो हम इधर ले जाएंगे और इधर 18 है तो इधर ले आएंगे। अगर इधर 18 है तो इधर लाएंगे तो पहले से तो 90 है तो 90 तो 10 के 10 रहेगा। इधर माइनस में 18 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18। अब ये बराबर है तो बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर बच गया a और यहाँ पर माइनस 2a जो है वह इस साइड में आ गया, तो ये जो हो गया प्लस 2a। कहने का मतलब यह है कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो होगा 8 और 9 1 10 मतलब 108, ये हो जाएगा बराबर एगो ए और दो गो ए मतलब 3 गो ए हो जाएगा, मतलब 3a बराबर 108। आप यहाँ से इसको सोच रहे होंगे कि कैसे लिख दिए हम, तो देखिए सबसे पहले हम a को a के साथ में रखेंगे और इसको इसके साथ में रखेंगे। अगर इसको इसके साथ में रखना चाहें तो ये माइनस में है तो इसको इस साइड लेना पड़ेगा, ये जो इधर माइनस में है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। अगर इधर ले गए तो हम प्लस में हो गया और इधर माइनस में इधर लाए तो हम इधर प्लस में हो गया। ये जो है चेंजिंग होता है इसके रूल के साथ में। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसे ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। अब यहाँ पर 3a बराबर 108 हो गया, तो हम यहाँ पर इसलिए a बराबर लिखना चाहें तो 108 बटा में 3 लिख देंगे। आपको हम बता दें कि देखिए 108 बराबर 3a लिखें या फिर 3a बराबर 108 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि मान लीजिए हम 7 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 7 लिख सकते हैं ना, अच्छा से लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है। कहने का मतलब यह है कि जो इतना बराबर इतना दिया है तो इतना बराबर उतना लिख सकते हैं। तो इतना बराबर इतना हम नहीं लिख रहे हैं एक लाइन को हटाकर, और यहाँ से डायरेक्ट हम a बराबर जो है लिख रहे हैं। ये दोनों गुणा में है तो 108 की भागा में आ जाएगा, चूँकि बराबर की इस साइड आ रहा है। तो इनको जो है हम यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं एक स्टेप को, और ये एक स्टेप आपको समझना होगा कि इसलिए a बराबर a में जो है गुणा के रूप में है, और गुणा जब बराबर किधर आता है तो वो भागा में हो जाता है। तो a बराबर 108 बटा में 3, भागा का मतलब बाटा के रूप में हो जाएगा, तो 108 बटा में 3 हो जाएगा। 108 में अगर 3 से भागा देता 3 का 9 और 9 1 बचा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 3 छक्के 18। a का वैल्यू जो है वो 36 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कटाना होगा और तब बराबर 36 डिग्री लिखना होगा, और तब यहाँ पर आंसर लिखना होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन उसे भी हम सॉल्व कर लिए। तो आप यहाँ से तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।